हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का हम लोग आगे देखेंगे। हम लोगों ने देख लिया था कि केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव, ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाएगा। उसमें हम लोग देखे थे कि फिजिकल स्टेट को क्या करना है, उसमें इंडिकेट करना होता है। देन आफ्टर हम लोग ने देखे थे कि हीट यानी एक जो थर्मिक इंडोथर्मिक है उसको हम लोग ने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो कैटलिस्ट है उसको भी हम लोग क्या क्या इंप्लीमेंट करके हम लोगों ने देखा था कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे आज कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो हम लोग बिना समय व्यर्थ किए लिखते हैं व्हाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हम अपना एनसीईआरटी के बुक के बेसिस पर देख रहे हैं। ठीक, तो पहली बात तो हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करने के लिए क्यों जरूरी हो। तो हमने एक बात पढ़ा था, बचपन से ही बात पढ़े थे कि इन्वायरमेंट जो भी दुनिया है, ये अर्थ है, हमारे जो ये सिस्टम है अर्थ का, उसमें जो एनर्जी है वो क्या है, बैलेंस है। यानी हम लोग ने बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी नहीं एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज किया जा सकता है। यानी जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, वो उतना ही है जितना हमको नेचर से पहले मिला है, बस उसको शिफ्टिंग करना होता है। जस्ट लाइक केमिकल इक्वेशन में हम जितना लेते हैं उतना ही हमको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करता है। तो इसीलिए हमको क्या होना चाहिए, दोनों साइड केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, यानी दोनों साइड का मास जो भी है क्या हो, बैलेंस हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो लिखते हैं व्हाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन हमारे पास एक राइज होता है, क्वेश्चन है व्हाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर जो होगा वो हम लिख दे रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं। तो लिखेंगे केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस। इसका आंसर होगा केमिकल इक्वेशन नीड टू बी balanced in order to satisfied, है ना, in order to satisfy the law of conservation of mass, satisfy the law of conservation of mass, law of conservation of mass which state that in a, जो कहता है which state that in a chemical reaction, which state that in a chemical reaction, हाँ, mass can neither be created, mass can neither be created nor to be destroyed, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। यानी क्या करते हैं सकते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक ही मकसद होता है कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन का मास होता है
नहीं तो क्रिएट किया जा सकता है और नहीं क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी तरह से हम लोग को सेटिस्फाई करता है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, तो चलते हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, यानी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल में है अपना पास पहला है नाइट्रोजन Na जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बना देगा, ये Na नाइट्रोजन Na2O बनाएगा। अब देखो ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा इक्वेशन है, जितना इधर नाइट्रोजन है उतना इधर नाइट्रोजन को दे देंगे। तो अगर हम इधर 2 नाइट्रोजन देंगे तो इधर भी 2 हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ऑक्सीजन मेरे पास इस साइड 2 है, उस साइड 2 भी नहीं हो पाएगा। ठीक, यानी इधर नाइट्रोजन 4, इधर क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 लगाएंगे तो क्या होगा, अब 2 दूना 4 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 4 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो इस तरह से 4 नाइट्रोजन इस तरह से 2 ऑक्सीजन इस तरह हो गया। तो ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत एक सटीक मेथड बताएंगे, जिससे क्या होगा ना कि हम केमिकल इक्वेशन के इजीली बैलेंस कर पाएंगे एकदम शॉर्ट टाइम में और सटीक वे में, मैथमेटिकल तरीका से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक, ये हो गया अपना पुराना तरीका। हम नए तरीका से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक, तो पहला एग्जांपल है अपना पास, पहला एग्जांपल है NH3। ठीक, इसमें देखते हैं पहला एग्जांपल हम लेते हैं NH3, है ना। इसको रिएक्शन कराना है O2 से, ये बना लेगा NO प्लस क्या बना लेगा, H2O। देखो ये है ना, तो हमको गिनना आज के बाद छोड़ देंगे, गिनने वाला तरीका हम लोग आज के बाद छोड़ देंगे, एक मैथमेटिकल तरीका अपनाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है कि हमको कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा काम ये करना है कि इसमें क्या करना है कि इसको A लिख लेना है, इसको B लिख लेना है, इसको C लिख लेना है, इसको D लिख लेना है। बस इतना काम करना है। इसको एक को A, इसको B, एक को C, एक को D लिख लेना है। अब इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। अब इसको बैलेंस करते हैं तो देखो पहला अपना पास क्या है, नाइट्रोजन है। पहला अपने पास क्या है, नाइट्रोजन है ना। तो देखो पहला अपने पास नाइट्रोजन है, ये इसके साथ क्या है, A लगा हुआ। अब कहीं ढूंढो, अब कहीं नाइट्रोजन है तो एक यहां एरो के बाद नाइट्रोजन है, तो एरो मतलब बराबर होता है। नाइट्रोजन किसके साथ है, C के साथ जुड़ा हुआ। नाइट्रोजन किसके साथ, C के साथ जुड़ा हुआ, तो बराबर के बाद हम लोग C लगा देंगे। अब देखो अब कहीं नाइट्रोजन नहीं है, अब दूसरे मेरे पास हाइड्रोजन आ जाएगा H। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन H आएगा। H किसके साथ जुड़ा हुआ है, A के साथ। H किसके साथ, A कितना है, 3 है, तो इसको हम लिख लेंगे 3A। अब देखो यहां भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अब बराबर के बाद है, आगे चलते हैं। यहां भी हाइड्रोजन नहीं है, अब यहां है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H किसके साथ जुड़ा हुआ है, D के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, D के साथ, तो इसको लिख गए D। और कितना है D, तो 2 गो, तो 2D इसको लिख लेंगे। अब नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब बच गया मेरे पास ऑक्सीजन। अब क्या बच गया, ऑक्सीजन यानी O। तो ऑक्सीजन बच गया, तो ऑक्सीजन किसके साथ है, B के साथ। कितना है, 2 है, तो क्या लिख लेंगे, 2B। ठीक, अब इसके बाद एरो के बाद आएंगे तो बराबर लगाएंगे, एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है, तो ये किसके साथ है, C के साथ। अकेला है सिंगल, C बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ऑक्सीजन किसके साथ है, D के साथ, तो ये क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। अब कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं बचा, जितना जो एलिमेंट था वो सारा के सारा हम लोगों ने उतार लिया। ठीक, अब देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं ना, इसमें से जो मैक्सिमम टाइम दिखाई देगा A B C D में से जो मैक्सिमम टाइम दिखाई देगा उसको हम क्या करेंगे,
वन मान लेंगे, उसको क्या करेंगे, वन मान लेंगे। ठीक, तो देखो ए मतलब ए 2 बार है, सी भी 2 बार है और डी भी 2 बार है, तो किसी को हम मान सकते हैं, किसी को भी हम मान सकते हैं, तो मानने में क्या बुराई है। लेट ए इक्वल टू कितना माने, 1, तो ए जब 1 माने, जब ए को हम 1 माने तो सी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए को 1 मानेंगे तो सी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। ए को 1 माने तो सी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। तो अगर हम ए यहां पे क्या है, अब देखो 3 ए के जगह पर कितना रखेंगे, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d इक्वल टू 2d, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 के 3 और d, तो d इक्वल टू 3 1 जा 3, तो 3/2 हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ रही होगी सभी को। तो d क्या हो जाएगा, 3/2, a भी निकल गया, c भी निकल गया, d निकल गया। अब बातें हो रही है b की, तो 2 इंटू बी इक्वल टू c कितना है, 1 है, c कितना है, 1 है, प्लस d कितना है, 3/2 है, d अपना 3/2 है। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, d क्या है, 3/2 है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2b इक्वल टू, इसके नीचे 1 है तो 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा अपना 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सीधे ऐसे लिखना दो, b इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो कितना होगा, 2 3 5 बाई ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो b कितना आ जाएगा अपना, 4 आ गया। बातें समझ में आ गई। अब सब मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया और d मिल गया, है ना। हमको चारों वैल्यू अब मिल गया। ये चारों वैल्यू के अपने अपने जगह पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। यानी a को a की जगह पर, c को c की जगह पर, b को b की जगह पर, d को d की जगह पर हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे और देखेंगे। ठीक, तो हम थोड़ा सा मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ जा रहे हैं, मिटाना क्या है, आगे बढ़ जा रहा है इसी चैप्टर पेज में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है, हमको ये मिलेगा, a के जगह पर a रख दो, तो a के जगह पर NH3 प्लस b के जगह पर कितना है, 5/4 और 2, है ना। a आगे बढ़ गया, NO, ठीक, c के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है, ऐसे नहीं रखते हैं। ठीक, पहला है NH3 प्लस O2, ये मेरा बन गया है कितना, NO प्लस कितना है बना, हाँ H2O। चलो अपना अपना जगह पे सभी का वैल्यू डाल दो। ठीक, तो A के जगह पर 1, B के जगह पर 5/4, C के जगह पर 5/4, C के जगह पर 1 और D के जगह पर 3/2। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बैलेंस है, यहां पे भी छोड़ देंगे। लेकिन इन केमिस्ट्री हम लोग को ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब कोई भी चीज देखने में अच्छा नहीं लगता है तो उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको सीरियल बना देते हैं। ठीक, तो सीरियल बनाते हैं तो देखो सबसे ज्यादा बेस में कौन सा है, नीचे 2 है और यहां पे 4 है, तो क्या करेंगे, 4 से हटाने के लिए नीचे वाला अगर 4 है तो ये 4 हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। बात समझ में आ गई ना, होगी ना। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहां पे वैसे संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो सारा के नियम को सेटिस्फाई करता है। ठीक, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 4 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये बन के हमको मिल जाएगा, ये बन के हमको मिलेगा इक्वेशन, ये 4 1 जा 4, NH3 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा 5O2। अब देखो आगे 4 1 जा 4, NO प्लस ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 2 जा 2, तो हो जाएगा 6H2O, ऐसे होगा ना। 3/2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम जो इक्वेशन बनाएंगे, ये देखो फुल्ली बैलेंस्ड हो जाएगा इक्वेशन, और एग्जाम में तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव आएगा या तो सब्जेक्टिव आएगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये देखो बिना काउंट किए हुए
बन गया। इसकी प्रैक्टिस अगर तेजी में हो जल्दी जल्दी तो ये तुरंत बन जाएगा। देखो नाइट्रोजन 4 है, इधर भी नाइट्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 10 है, इधर भी क्या है अपना 10 है, 6 और 4 10 हो गया, यानी ये इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल अपना बुक से उठाते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, कौन है, मैग्नीशियम है, एग्जांपल तीसरा हो जाएगा। ठीक, तीसरा एग्जांपल अपना एनसीईआरटी बुक में दिया है MgOH के होल ट्वाइस। तीसरा एग्जांपल दिया है Mg इंटू OH के, तीसरा एग्जांपल दिया है MgOH के होल ट्वाइस, है ना। MgOH के होल ट्वाइस बनाया EHCl प्लस HCl के साथ रिएक्ट करके बना लेगा MgH से MgCl, ये बना लेगा आगे बना लेगा MgCl, ठीक, प्लस MgCl 2 प्लस ये बना लेगा H2O। देखो तो ये इक्वेशन बैलेंस होगा तुम लोग से। देखो MgOH के होल ट्वाइस प्लस HCl बनाओ, साथ में वीडियो पॉज करके MgCl के Cl2 प्लस H2O बनाओ, तो जैसे मैंने बनाया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, इसको D मान लेंगे। अब करेंगे सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो पहला क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा, तो किसके साथ है, A है Mg के साथ और कुछ भी नहीं है। आगे उस साइड चलते हैं तो Mg के साथ क्या है, C है, तो इधर हम लोग C ले लेंगे। आगे देखते हैं, अब Mg के बाद क्या बचा, O कितना है 2, O किसके साथ लगा हुआ है, A के साथ, तो 2A हो जाएगा। और है वो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां है, O किसके साथ है, D के साथ, और सिर्फ O है, सिर्फ O है, तो क्या होगा D हो जाएगा। अब क्या बचेगा, हाइड्रोजन, तो H बच गया। H कितना है 2A के साथ, A कितना हो जाएगा 2A इक्वल टू, देखो यहां नहीं है हाइड्रोजन, यहां है हाइड्रोजन, हाँ यहां है, तो यहां क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब बराबर के बाद आएगा, यहां नहीं है, यहां है किसके साथ, D के साथ, तो क्या होगा 2D हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, Cl किसके साथ है, तो Cl इसमें है। ठीक, तो क्या है Cl B के साथ है, और क्या है यहां भी Cl है कितना C के साथ, तो 2C, और कहां है, बस इतना ही है। तो देखो अब सब कुछ लिखा गया। इसको क्या करना है, इसमें से वैसे ढूंढना है जो मैक्सिमम टाइम है। तो A है 2 बार 3 बार, हाँ, तो मैक्सिमम टाइम D भी है 2 बार, हाँ, तो हम A को ही 1 मानते हैं। किसी एक को क्या करेंगे, जो ज्यादा बार हमको दिखाई दे उसको 1 मान लेते हैं। ठीक, तो ज्यादा बार A दिखाई दे रहा है, तो लेट A को मान लेते हैं 1, लेट A इक्वल टू कितना 1 मानेंगे, यहां पे लिखते हैं, हाँ, लेट A इक्वल टू 1। ठीक, देन क्या होगा, तो A इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू कितना 1, ऑटोमेटिक A 1 तो C 1 हो जाएगा ना, बोलो तुम लोग। अब देखो A को कितना माने हुआ है 1, तो D कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। मैथ तो तुम लोग का अच्छा से आ ही रहा होगा। A को हम 1 मानते हैं, और B हमारा कुछ भी नहीं निकला है अभी, और D भी कुछ भी नहीं निकला है, तो यहीं पे इसको छोड़ देना है। B हमारा कितना है, B भी कुछ भी नहीं निकला है, तो B को B रखेंगे। C कितना निकला है हमारा, C 1 निकला है, तो C 1 रखेंगे, तो B इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा ना। बोलो अब देखो ये होगा 2 इंटू 1 2 प्लस B को 2 लिखेंगे, क्योंकि B हमारा मिल गया है, इक्वल टू क्या होगा 2D, तो 2 2 4 प्लस 2D, सॉरी क्या होगा 2 2 4 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, यानी D बराबर कितना 2 हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल होगा ना, ये कैंसिल आउट होगा ना। ठीक, तो कितना आ जाएगा, इतना आ गया हमारे पास। ठीक, अब क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, ये सारे वैल्यू को उसमें पुट करेंगे, तो पुट करो, यहां पे पुट करते हैं। ठीक, तो एक और पेज ले रहे हैं, हाँ, तो एक और पेज ले रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या था हमारे पास। मैग्नीशियम था Mg
इंटू ओ एच के होल ट्वाइस, हमारे पास इक्वेशन था Mg इंटू ओ एच के होल ट्वाइस प्लस किसके साथ था, हाँ HCl के साथ, ये बनाया था कितना MgCl टू, हाँ MgCl2 प्लस वाटर था H2O था, यही था ना। हाँ आगे हम लोग ने वैल्यू निकाला था, यहां पे हम लोग ने A लिखा था, यहां पे A था, यहां पे हम लोगों ने A लिखा था, ये B था अपना, ये C था और ये D था। वैल्यू था हमारे पास A का जो वैल्यू था, A का था कितना, A का था 1, C का 1, D का 2 और B का 2, A का 1, C का 1, A का 1, C का 1, D का 2 और B का 2 था। ठीक, तो हम इसको वैल्यू को यहां पे डाल देंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, ऑटोमेटिक मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। डालो A की जगह पर 1 Mg, तो 1 को नहीं लिखा जाता है, OH के होल ट्वाइस प्लस B के जगह पे कितना डालना है 2, देखो डाल के 2 रखना है, HCl है ना। आगे बढ़ते हैं, C के जगह पे 1 रखते हैं, MgCl2 तो 1 नहीं लिखा जाता है, MgCl2 प्लस D के जगह पे कितना रखना है 2 रखना है, H2O। देख लेना चेक करके, सारा का सारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक ना। ठीक, तो इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन मैथ के तरीका से हम लोगों ने बैलेंस करना सीख लिया। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन इस तरह से चुटकियों में उड़ा सकते हो, है ना। यह है ना केमिकल का, केमिस्ट्री के बैलेंस करने का जादुई फॉर्मूला। ठीक है, धन्यवाद आज के क्लास के लिए।